कार परफ्यूम के बारे में दोस्तों आप वीडियो सर्च करोगे आपको बहुत कम मिलेंगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसके ऊपर लोग बहुत कम बात करते हैं। रीज़न इसका ये है कि कार परफ्यूम को हैंडल करना थोड़ा ट्रिकी है। एक नॉर्मल कार परफ्यूम बनाना तो बहुत ही ईजी है, जैसे मार्केट के अंदर रोज़ को लेकर के एथनॉल के अंदर ब्लेंड किया और स्प्रे बना दिया, या उसे जेल फॉर्म में क्रिएट कर दिया या किसी और फॉर्म में क्रिएट कर दिया। तो ये काम तो बहुत ही ईजी होता है। किसी भी फ्रेग्रेंस ऑयल को ले लो, एसेंशियल ऑयल ले लो, रोज़ का, लेवेंडर का, सिट्रस, ज़्यादातर मार्केट में बिकने वाले 90% से ज़्यादा, यानी कि 98% भी मैं कह लूँ अगर, तो गलत नहीं होगा, इतनी हाई परसेंटेज में यही सिंपल एसेंशियल ऑयल के कार परफ्यूम बनते हैं। पर जब आप परफ्यूमरी की मार्केट में उतरते हो और फ्रेग्रेंस मार्केट को एक्सप्लोर करते हो तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आता है, क्यों ना इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल से, जैसे ऊद की खुशबू है या किसी और तरह की खुशबू को लेकर के कार परफ्यूम नहीं बनाया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। बिल्कुल यूनिक चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। पूरी फॉर्मुलेशन दिखाऊंगा, पूरा मैं एक चिट्ठा लेकर के बैठा हूँ, पूरी फॉर्मुलेशन क्रिएट की है और पूरी फॉर्मुलेशन को क्रिएट करने के बाद सबसे पहले टेस्ट किया है। स्टेप बाय स्टेप पूरी फॉर्मुलेशन है, पूरी समझाऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखना बिना स्किप किए हुए। तो हेलो, वेलकम टू स्निच ऑटोर। मेरा नाम है अनस और आज बात करने वाले हैं हम लोग कार परफ्यूम के बारे में। ज्यादातर लोग कार परफ्यूमरी के ऊपर जब कोई फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं तो उनके फेल होने का जो रीजन है वो सबसे ज्यादा होता है बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करना, जिससे कि फ्रेग्रेंस को एक अच्छी ग्रिप नहीं मिल पाती है। दूसरा, गलत फिक्सेटिव्स के को सिलेक्ट करना और गलत फिक्सेटिव्स के रेशियो को सेट करना, जो कि कार के अंदर, एक कार को समझो, कार एक ऐसा खुला एनवायरनमेंट नहीं है। कार के अंदर हीट होती है। आप जब कार चला रहे हो तो उसके अंदर एसी है या फिर साइड विंडो खुली हुई है तो उसके अंदर एक वेंटिलेशन होता है, एयर आ रही होती है। लेकिन जब कार आप खड़ी कर देते हो तो उसके अंदर हीट भी होती है और एक वैक्यूम टाइप की एक ह्यूमिडिटी उसके अंदर पैदा हो जाती है, जिसके अंदर किसी भी फ्रेग्रेंस को रोक पाना बहुत ही नामुमकिन होता है। अब उसके अंदर अगर जेल फॉर्म में है तो वो खुशबू बनी रहती है, लेकिन वो भी बहुत जल्दी चली जाती है। अब इसको केटर करने के लिए बहुत सारे लोग यूज करते हैं स्प्रे फॉर्म में। तो अब स्प्रे फॉर्म में यूज करना ज़्यादा बेटर इसलिए है कि कार को आप परफ्यूम को लंबे टाइम तक चला सकते हो। पर मार्केट में जो कार परफ्यूम हैं स्प्रे वाले, वो कुछ इस तरह के होते हैं कि जब आप कार में बैठते हो तो आपको उसकी फ्रेग्रेंस नहीं आती, जब आप स्प्रे करते हो तब फ्रेग्रेंस आती है। कार में स्प्रे इस तरीके का होना चाहिए कि आप कहीं गए हो, आपने स्प्रे करके घर से निकले हो और दिन में आप जितनी बार भी कार के अंदर इंटर हो रहे हो तो वो महक आपको लगनी चाहिए खुशबू की, ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। एक अच्छा कार परफ्यूम जो होता है उसका वेपोरेशन फास्ट होता है लेकिन बहुत ही बैलेंस होता है। सेंट को पुश करता है, वेपोरेट नहीं करता, मतलब इतना वॉलेटाइल नहीं बनाता कि वो हवा में उड़ जाए या फिर किसी ह्यूमिडिटी में या हीट में वो गायब हो जाए, सिर्फ पुश करता है। बहुत ज़्यादा स्टिकी बनाओगे तो डैशबोर्ड पे या क्लॉथ के ऊपर या फिर आपकी सीलिंग के ऊपर जो कपड़ा है उसके ऊपर वो एक चिपचिपापन छोड़ देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा गैलेक्सोलाइड यूज़ कर लूँ या बहुत ज़्यादा डीपीजी यूज़ कर लूँ तो एक अच्छा कार परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा, जो कि बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कार परफ्यूम की फॉर्मुलेशन क्रिएट करना बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। सबसे पहले स्टेजेस को समझ लेते हैं। कुछ स्टेजेस में हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले इसकी जो वेपोरेशन है, यानी कि जो इसकी एक डिफ्यूजन है, उसे क्रिएट करेंगे। इसे करियर देंगे, फ्रेग्रेंस को करियर देंगे एथेनॉल के जरिए, और जो इसकी डिफ्यूजन है उसको मेंटेन करेंगे आईपीएम के साथ में। आईपीएम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपकी जो सेंट है वो आपकी सीलिंग से या फिर किसी क्लॉथ से या फिर प्लास्टिक या लेदर, जो भी डैशबोर्ड है आपका, उस पर से स्लोली बर्न हो। फिर आएगी सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज में फ्रेग्रेंस को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कार के अंदर एक्वेटिक, फ्लोरल, इस तरह की खुशबुएं जब आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल से क्रिएट करोगे तो बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि ये खुशबुएं टिक नहीं पाएंगी। यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ऊद है, लेदर है, अंबर की खुशबू है, वुडी स्मेल है, जो हैवी फ्रेग्रेंसेज हैं इनका यूज करना पड़ेगा। एक्वेटिक एंड फ्लोरल बहुत जल्दी चली जाएंगी, ये खुशबुएं कार में पता नहीं चलेंगी। तो जो थर्ड स्टेज अपनी आएगी, इस पे हम लोग काम करेंगे प्रोजेक्शन के ऊपर, कि जो कार के अंदर फ्रेग्रेंस पड़ी है वो करियर उसको मिल गया एथेनॉल से, उसका डिफ्यूजन फिक्स हो गया, हैवी फ्रेग्रेंस ले ली।
अब यहाँ पर जो उसका डिफ्यूजन है, जो प्रोजेक्शन है, वो स्लोली रिलीज हो और फील होता रहे काफी लंबे टाइम तक। इसे फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पर ISO सुपर का यूज करेंगे, जो कि काफी अच्छा एक स्पेस फिलिंग डिफ्यूजन देता है। अब फ्रेग्रेंस को, क्योंकि हैवी फ्रेग्रेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ऊद है, लेदर है, वनीला है, टोबाको है, ठीक है, इस तरह की फ्रेग्रेंस को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इस हैवी फ्रेग्रेंस को एक एयरी फील देंगे, एक लाइट फील देने के लिए यहाँ पर ISO सुपर के साथ ब्लेंड करेंगे हेडियोन को। इसका जो कॉम्बो है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा, बहुत ज़्यादा लाउड फील नहीं देगा, लेकिन स्लोली वेपोरेशन के जरिए जो डिफ्यूज होगा वो काफ़ी लंबे टाइम तक एक खुशबू को कार के अंदर महकाता रहेगा। जो भी कार में इंटर होगा उसको एक बहुत प्यारी सी सूदिंग महक लगने वाली है। तो अब बात करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में, जहां पर कार के अंदर जो हीट पैदा होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, जो एक वैक्यूम टाइप का एक माहौल होता है, उससे बचने के लिए यहाँ पर हम लोग इसके वेपोरेशन को कंट्रोल करेंगे हीट से, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं ट्रिथाइल सिट्रेट TEC का। इसके बाद फ्रेग्रेंस प्लास्टिक, लेदर, सीलिंग या फिर क्लॉथ के ऊपर काफी लंबे टाइम तक टिक पाए, वहां पर वो एक ग्रिप बना पाए, तो ये ग्रिप देने के लिए ट्रिथाइल सिट्रेट के साथ में यूज करेंगे बेंजाइल सैलिसिलेट को। तो चलो इस पूरी फॉर्मुलेशन को क्रिएट करके दिखाता हूं। मैं 20 ml का फ्रेग्रेंस में यहाँ पर रेडी करता हूं। आप अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो। परसेंटेज वाइज फॉर्मूला लिख लो, वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा परसेंटेज वाइज। अभी मैं आपको बना करके दिखाता हूँ सीधे। अब इस फॉर्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एथेनॉल। कितना? मैं 20 ml की परफ्यूम बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एथेनॉल लूँगा 14 ml। मैं यहाँ पे वेइंग स्केल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ml में बना रहा हूँ। अब ब्लेंडिंग को ध्यान से समझना, क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये हो गया 14 ml एथेनॉल। अब मैं इसके अंदर फ्रेग्रेंस ऑयल को ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास डिओ सवाज एलेक्जर है हाथ में और इसे मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब आप अपने हिसाब से टोबैको, लेदर और एम्बर, इस तरह की कोई डार्क फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हो। एम्ब्रो नोमैड यूज़ कर सकते हो, टाम डाउ यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा इफेक्ट देगा टाम डाउ। इस तरह की फ्रेग्रेंस आप तरह तरह की वेरिएशन में क्रिएट कर सकते हो। टोबैको वनीला बहुत अच्छा यहाँ पर काम करेगा। मेरे पास अभी जो मौजूद है मैं उसे क्रिएट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फ्रेग्रेंस ऑयल जाएगा वो जाएगा 3 ml। ये हो गया 3 ml। अब इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब ये ब्लेंडिंग को बहुत ध्यान से समझना, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये अगर आपने स्किप कर दिया तो आपकी फॉर्मुलेशन गड़बड़ा सकती है। तो अब ये जो एथेनॉल के अंदर मैंने फ्रेग्रेंस ऑयल को ऐड किया है, अब इसे कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और रेस्ट करने के बाद में अब इसके साथ में और कुछ भी क्रिएशन करनी है, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले एक ब्लेंड रेडी करेंगे जिसमें ISO सुपर और हेडियोन होगा। अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया। अब एक अलग बीकर के अंदर ISO सुपर और हेडियोन को ऐड करेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ISO सुपर यहाँ पर मुझे ऐड करना है 1.2 ml, लगभग 24 ड्रॉप जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21 22 23 24। ये हो गया 24 ISO सुपर। अब इसके साथ में हेडियोन को ऐड करना है। हेडियोन जाएगा 0.6 ml। ये 20 ml की फॉर्मुलेशन है। ड्रॉप में अगर बताऊं तो 12 ड्रॉप होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और परसेंटेज वाइज मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताता चलूंगा। तो अब ये हो गया ISO सुपर और हेडियोन का ब्लेंड। अब जब 3 से 4 घंटे आपके हो जाएंगे इसे रखे हुए, तब आप इसके अंदर इस ब्लेंड को डालोगे। तो अब इसी में आगे क्रिएशन बढ़ाएंगे आगे और नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। इसके अंदर IPM को यूज करेंगे। IPM जाएगा 12 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया IPM।
IPM के बाद इसके अंदर जाएगा ट्रिथाइल साइट्रेट यानी कि TEC, कैश नंबर 77930, 8 ड्रॉप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सबसे लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे बेंजाइल सैलिसिलेट, इसका कैश नंबर 1185811 यानी कि 118 58 11। ठीक, तो इसे यूज करेंगे 4 ड्रॉप। ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है वरना फॉर्मुलेशन खराब हो जाएगी। 1 2 3 4, प्रोजेक्शन बिल्कुल मर जाएगा। तो ये हो गई है कंप्लीट फॉर्मुलेशन। मिनिमम 48 आवर के लिए मैसेरेट होने देंगे, 48 आवर से पहले इसे यूज नहीं करेंगे। 48 आवर कम से कम इसे रेस्ट देने के बाद में डार्क एंड कोल्ड प्लेस के ऊपर इसे यूज कर सकते हो अपनी कार के अंदर। तो अब बात करते हैं इसकी परसेंटेज वाइज फॉर्मुलेशन की। तो नोट डाउन कर लो और परसेंटेज सुन के वीडियो से निकल मत जाना, क्योंकि अभी मैं इसमें आपको एक प्रो टिप भी देने वाला हूं। देखो, एथेनॉल 96 ग्रेड का यूज करते हैं परफ्यूमरी में, यह हम सबको पता है 70%, और इसके बाद फ्रेग्रेंस ऑयल 15%, ISO सुपर 6%, हेडियन 3%, IPM 3%, ट्रिथाइल सिट्रेट यानी TEC 2%, बेंजाइल सैलिसिलेट 1%। ये आपकी टोटल 100% की फॉर्मुलेशन है। अब इसके अंदर जिस ऑर्डर में मैंने ये चीज़ें बताई हैं, इसी ऑर्डर में सारी चीज़ों को ऐड करना है आपको, और जो फ्रेग्रेंस ऑयल को एथेनॉल के अंदर ब्लेंड करके 3 से 4 घंटे रखना है वो सबसे पहले करना है। उसके बाद में आपको ISO सुपर और हेडियन का ब्लेंड रेडी करके उसको उसके अंदर ऐड कर देना है, और ISO सुपर और हेडियन का जो ब्लेंड होगा उसे भी 1-2 घंटे के लिए रेस्ट देना होगा। तो जब आप फ्रेग्रेंस ऑयल को एथेनॉल के अंदर ब्लेंड कर रहे हो तो उसके साथ ही ISO सुपर और हेडियन को भी बना के रख दो, और 4 घंटे के बाद कम से कम उस फ्रेग्रेंस ऑयल और एथेनॉल के अंदर ISO सुपर और हेडियन के ब्लेंड को ऐड करके थोड़ा सा शेक करो हल्का सा, और उसके बाद में इसी ऑर्डर में IPM 3%, फिर TEC 2% और बेंजाइल सैलिसिलेट 1%, इसे ऐड करके 48 आवर के लिए रख देना। अब इसके अंदर आप अगर चाहते हो कि आपकी कार के अंदर ये डिफ्यूज़न थोड़ा लाउडर हो, थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा आपकी नोज़ इरिटेट नहीं होती, आपको ज़्यादा चाहिए, तो इसमें 2 ml एथेनॉल कम कर देना, यानी कि 2% एथेनॉल जो 70% है उसे 68% कर देना, या फिर अगर ml में काउंट करना तो 2 ml कम कर देना और 2 ml यहाँ पर DPG को ऐड कर देना। जो शार्पनेस होगी इसकी वो और ज़्यादा इसका हैंग टाइम बढ़ा देगी, जिसकी वजह से प्रोजेक्शन आपका लाउडर हो जाएगा। पर इसे परफ्यूमरी के अंदर इसे यूज़ मत करना कि इस ट्रिक को, क्योंकि वहाँ पर यह काम नहीं करेगा। और ज़्यादा आपको अगर प्रीमियम बनाना है इस फ्रेग्रेंस को तो 1 ml ISO सुपर को रिमूव करके उसकी जगह 1 ml एम्ब्रॉक्सन का यूज़ करना, और एम्ब्रॉक्सन इसके अंदर जो यूज़ होगा वो DPG के अंदर डाइल्यूट किया हुआ एम्ब्रॉक्सन यूज़ होगा, एथेनॉल वाला नहीं होगा। ठीक है, कर सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन DPG वाला अगर करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अब इन दोनों का एक कैच बताता हूं, अगर आपको लाउडर चाहिए और प्रीमियम भी बनाना है तो 2 ml एथेनॉल कम करके जो 2 ml DPG को ऐड कर रहे हो उसको बिल्कुल मत छेड़ो, आप सीधे 1 ml ISO सुपर को कम करके 1 ml एम्ब्रॉक्सन को DPG में डाइल्यूट किया हुआ डाल दो, आपका दोनों काम हो जाएगा। तो इस फॉर्मुलेशन को क्रिएट करो और आके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि ये फॉर्मुलेशन आपको कैसी लगी। इस तरह की वीडियोस परफ्यूमरी या अतर पे और क्या देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे के जाना, जिसके ऊपर मैं आगे एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें स्टार्ट से टू एंड तक सिखाता चलूँ आप लोगों को। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।